भगवान गरुण देवता ने नारायण को पूछा, भगवान व्यक्ति आरोग्य रहे, संतान सहित जीवन का निर्वहन करे, मृत्यु लोक में भी रहकर सुख का अनुभव करे, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये भगवान गरुण देव ने हमारे और आपके कल्याण के लिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ बातें हैं वो लिखने लायक हैं, और मैं भी पहली बार बोल रहा हूँ, पिछली बार ये बातें नहीं बोली हैं, वो आप लिख भी सकते हैं। कहाँ वर्णन किया है कि संतान काम सततम पूजयेद वै पुरंदरम ब्रह्मवर्चस कामस्तु ब्राह्मणान ब्रह्म निश्चयात्। वर्णन किया गया है पुराणकार ने कहा कि जिस व्यक्ति को संतान की जरूरत है, संतान चाहने वाले जो लोग हैं, वो देवराज इंद्र की पूजा करें कुछ समय के लिए, जब तक उस संकल्प की पूर्ति होती है। इंद्र की पूजा करने से संतान सुख का लाभ मिलता है। स्पष्ट लिखा है, संतान काम सततम पूजयेद वै पुरंदरम। अब आप कहोगे इंद्र को कैसे पूजा जाएगा? किसी समझदार आचार्य ब्राह्मण को बुलाइए, घर में हवन कुंड रखिए, और देवराज इंद्र के कुछ मंत्र हैं यज्ञ में आहुति डालने के लिए, उन मंत्रों से आहुति डालने पर इंद्र इतने प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा के द्वारा संतान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान चाहने वाले लोगों को ब्रह्मा मान करके वो ब्राह्मण की पूजा करे। मैंने शायद आपको ध्यान हो तो पिछले साल एक बात बोली थी, गर्भ में संतान हो तो माताएं बहनें एक ब्रह्मा जी का मंत्र जपें, जिससे बुद्धिमान और योग्य संतान का जन्म होता है। ओम ब्रह्मणे नमः, ये मंत्र भी बताया था, ओम ब्रह्मणे नमः। छोटे बच्चों को भी ये मंत्र याद करवा दीजिए। जैसे सरस्वती मंत्र बहुत कामयाब है विद्या प्राप्ति के लिए, योग्यता के लिए, ये मंत्र बहुत प्रभावी है। मैं रोज जपता हूँ इसको, ओम ब्रह्मणे नमः, बहुत बरसों से जपता हूँ, और इस मंत्र का प्रभाव मैंने देखा है। इससे बुद्धि बहुत काम करती है। बुद्धि में विषैला, हाँ कितने खुश हो रहे, बुद्धि में विषैलापन नहीं होता बिल्कुल भी, बुद्धि के अंदर किसी भी प्रकार के गलत विचार नहीं आते। इस मंत्र का प्रभाव है ओम ब्रह्मणे नमः। तो ये मंत्र है, ये ओम ब्रह्मणे नमः। तो लिखा है, ब्रह्म वर्चस्त कामस्तु ब्राह्मणान ब्रह्म निश्चयात्। मेरे गुरुजी बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। नित्य ब्राह्मणों को पूजना, तिलक करना, वंदन करना, प्रणाम करना, ये उनकी धमनियों में है। ये हमने बहुत करीबी से, हमने बहुत बारीकी से देखा है। जो ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोग ऑटोमेटिक इतने विद्वान हो जाते हैं, जो बातें किताबों में भी नहीं मिलती वो उनके पेट से निकल करके आ जाती हैं। यह ब्राह्मण को पूजने का प्रभाव है, ब्राह्मण को पूजने की महिमा है। ब्राह्मण को वंदन प्रणाम करना कभी निरर्थक नहीं जाता। मैंने बोला है कि तुलसी वृक्ष न जानिए, गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है, ये तीनों नंद किशोर। ये साक्षात तो भगवत रूप है। तुलसी, इधर तुलसी है, भैया कहाँ है, भाई कहाँ है, इधर है तुलसी, ये दर्शन करा दो सबको। तुलसी वृक्ष न जानिए, इसकी महिमा है, इसलिए आश्रम का नाम तुलसी वन आश्रम है। गौशाला का नाम तुलसी तपोवन गौशाला है। गुरुकुल का नाम तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ है। सब तुलसी से ही जुड़ा हुआ है।